भारत के उत्तर साम्यवादी देशों के साथ संबंध। भारत के उत्तर साम्यवादी देशों के साथ संबंध का अर्थ है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद जो देश जन्म लिए, जो नए देश उभरे, उनमें से जो साम्यवादी देश थे, उनका भारत के साथ कैसा संबंध रहा, इस पर अब हम थोड़ी चर्चा करेंगे, खासकर रूस के साथ। एक तरीके से कहा जाए तो यहाँ पर हम मूल रूप से चर्चा करेंगे कि भारत का संबंध सोवियत संघ के टूटने के बाद सोवियत संघ का जो एक हिस्सा रूस कहलाया और वर्तमान में रूस कहलाता है, उसका संबंध भारत के साथ कैसा है। भारत ने सोवियत संघ के टूटने के बाद सबसे अच्छे संबंध रखे, सबसे मधुर संबंध रखे। खासकर रूस के साथ तो उसके संबंध बड़े अच्छे रहे और पूर्व में भी थे। चूंकि शीत युद्ध समाप्त हो चुका था 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद, और खासकर तब जब मिखाइल गोर्बाचेव ने 25 दिसंबर को इस बात की घोषणा कर दी कि वह इस्तीफा दे रहे हैं, तो उसके बाद से तो या यदि सोवियत संघ का विघटन हुआ, वह टूटा, तो भारत के पड़ोस में ऐसी घटना का होना भारत के लिए भी बहुत अहम था। और खासकर तब जब, जैसा मैंने कहा कि हमारे संबंध तो सोवियत संघ से बड़े अच्छे थे। सोवियत संघ के टूटने की घटना, टूटने के क्रम का कालखंड और उसके बाद के वर्षों में भारत को एक बहुत ही सूझबूझ की नीति अपनानी पड़ी ताकि उसके संबंध उत्तर साम्यवादी देशों के साथ अच्छे बने रहें, और खासकर रूस के साथ। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की जो सीट थी, उस क्षेत्र को जो सोवियत संघ प्रतिनिधित्व करता था, अब उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व रूस करने लगा। तो निश्चित रूप से रूस के साथ हमारे अच्छे संबंध होना हमारी अपनी विदेश नीति का एक अहम हिस्सा थी, हमारी अपनी कूटनीति का भी एक बहुत जरूरी हिस्सा थी। अब चूंकि शीत युद्ध भी समाप्त हो गया है और विश्व एक ध्रुवीय हो गया है, सोवियत संघ टूट चुका है, उसका अस्तित्व नहीं रहा, और सभी जो गणराज्य हैं वे भी स्वतंत्र हो गए हैं, 15-16 टुकड़ों में बंट चुके हैं और अपने तई इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। तो अब भारत को एक सोवियत संघ के साथ नहीं, बल्कि इन 15-16 नए राष्ट्रों के साथ अपने दोस्ताना संबंध बनाने की जरूरत आन पड़ी है। अब उसके इन संबंधों में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी इस रूप में आई है कि पहले जहां इतने बड़े क्षेत्र के लिए जो पूर्व में सोवियत संघ कहलाता था, उसे मॉस्को और मॉस्को की सरकार से संबंध रखने पड़ते थे, वहां अब 15-16 नए देशों के साथ, जिनके सबके यहाँ अलग अलग अपनी समस्याएं हैं, सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, बहुत ज्यादा विभिन्नताएं भी हैं, उनके साथ संबंध बनाना और उसे बढ़ावा देना, पनपने देना, ये एक हमारे विदेश नीति का एक अहम अंग है। हमें सुनिश्चित करना है कि भारत के मैत्री संबंध इन देशों के साथ सोवियत संघ के विघटन के बाद बने रहे। 1993 में रूसी राष्ट्रपति येल्सिन भारत आए थे। आपको याद होगा, येल्सिन वही व्यक्ति जिन्होंने सोवियत संघ के विघटन के बाद हुए पहले आम चुनाव में, जो रूस में हुआ था, वहां पे
राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा और चुने हुए पहले राष्ट्रपति के रूप में वे पदस्थ हुए थे। उन्होंने भारत में अपनी यात्रा की 1993 में। एक तरीके से रूस कुछ हद तक थोड़ा लोकतांत्रिक हो चला था, क्योंकि यदि आम चुनाव जनता की सहमति से, जनता के मतदान से यदि किसी को चुना जाता है तो वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया कहलाती है। और शायद रूस का लोकतांत्रिक होना भी एक कारण बना जिसने भारत को रूस के इतने निकट लाया या रूस को भारत के साथ इतना जोड़ा। 1 जुलाई 1994 यानी येल्सिन के आने के लगभग एक वर्ष बाद ही भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो नरसिम्हा राव जी थे, उन्होंने रूस की यात्रा की थी और ये 4 दिन की यात्रा थी। ये बहुत अहम यात्रा थी कई मायने में, क्योंकि नरसिम्हा राव ने 94 में येल्सिन के साथ प्रतिरक्षा पर, राजनीतिक मामलों पर और व्यापारिक संबंधों पर काफी लंबी चौड़ी चर्चाएं की थी। और जो बदलते हुए राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, विघटन के बाद के बदलते हुए राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो बहुत सारी बाधाएं आ रही थी, उन बाधाओं को दूर किया गया था इस यात्रा के दौरान। चाहे वो आवागमन के इशू हो, चाहे व्यापार के मुद्दे हो, चाहे प्रतिरक्षा आदि मामलों के, रक्षा आदि मामलों के मुद्दे हो, इस पे जो कई दिक्कतें आ रही थी वो दूर की गई थी। इसके बाद 2007 में भी रूस के राष्ट्रपति पुतिन, जो वर्तमान में भी वहां के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी भारत की यात्रा की थी। ये सन 2007 की बात है। व्लादिमीर पुतिन और विभिन्न व्यापारिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए, अपने संबंधों को एक स्थिरता दी। अभी तक तो कई बार दोनों देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों ने यात्राएं की हैं एक दूसरे के देश में, और इस प्रकार दिनों दिन हमारे संबंध बेहतर होते जा रहे हैं, प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। इतना ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमारे संबंध केवल रूस के साथ बढ़े। रूस निश्चित रूप से सामरिक दृष्टि से, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से और एक पड़ोसी की दृष्टि से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पर भारत ने अन्य गणराज्यों के साथ भी उतनी ही घनिष्ठता का प्रयास किया है जितना रूस के साथ। तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान, इनके साथ भी भारत ने समय समय पर राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और कूटनीतिक सहयोग के लिए एक विशेष ढांचा का निर्माण हो चुका है, कर चुका है। दूसरे शब्दों में, हमारे अपने संबंध इन देशों के साथ भी एक निश्चित आधार पर पहुंच चुके हैं, आधारशिला इसकी बन चुकी है। और रूस के साथ ही नहीं बल्कि उत्तर साम्यवादी देशों और इन गणराज्यों के साथ एक सततता बनी हुई है हमारे संबंधों में, इन देशों के साथ जिनके मैंने नाम लिए। दूसरे शब्दों में, इन देशों को हमने कतई कम महत्वपूर्ण नहीं आंका है। और बाद के जो साम्यवादी देश या पहले सोवियत संघ के गणराज्यों के साथ हमारे संबंध, हमारे रिलेशन, चाहे वे व्यापारिक हों, राजनीतिक हों और सांस्कृतिक हों या शिक्षा के क्षेत्र में भी हों, इस पे बनाए रखे हैं, कायम हों। पूर्व के सोवियत गणराज्यों के अलावा मध्य पूर्व साम्यवादी देश और यूरोप के साम्यवादी देश, एशिया के साम्यवादी देश, इनके साथ भी हमारे अच्छे संबंध रहे। जब हम यूरोप के साम्यवादी देशों की बात करते हैं तो ऐसे कौन से देश हैं जिनका जिक्र होना चाहिए? बल्गारिया, रोमानिया,
चेकोस्लोवाकिया, जेकोस्लोवाकिया आदि आदि, ये जो देश हैं ये पूर्व साम्यवादी देश, ये वही देश हैं जो पूर्वी यूरोप में स्थित हैं, जो वार्सा पैक्ट के तहत सोवियत गुट का हिस्सा होते थे, जो दूसरी दुनिया का या दूसरे ध्रुव का प्रतिनिधित्व करते थे दुनिया में। तो इनके से ये वे देश हैं। एशियाई साम्यवादी देश कौन से हैं? जो रूसी गुट के थे। ये वही देश जैसे वियतनाम में, कोरिया में, कंबोडिया में और ऐसे कुछ अन्य राष्ट्र जो जिनके कुछ हिस्से रूसी खेमे से प्रभावित थे, सोवियत संघ के खेमे से प्रभावित थे और विचारधारा में अपनी साम्यवादी विचारधारा के लिए जाने जाते थे। इनके साथ भी भारत ने अपने संबंध मधुर बनाए रखे हैं और उन संबंधों में एक सततता है। दूसरे शब्दों में निष्कर्ष ये कि रूस के साथ साम्यवादी देशों में हमारा विशेष संबंध रहा है, पर इसका अर्थ ये कदापि नहीं कि अन्य उत्तर साम्यवादी देशों या अन्य एशिया के साम्यवादी देशों के साथ भारत ने अपने संबंधों में कोई प्रयास न किया हो। भारत के संबंध इनके साथ बड़े अच्छे हैं और अच्छे रहे थे।